अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टीवी। एजुकेशन टीवी पर हम तैयारी कर रहे हैं हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और एसएसटी जनरल BA 17 के टेस्ट की। ये हमारा लेक्चर नंबर 29 है और इससे पहले हम एजुकेशन की 2 बुक्स को कंप्लीट भी कर चुके हैं, जिनमें एजुकेशनल फ़िलासफ़ी और एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट शामिल हैं। इन दोनों की प्लेलिस्ट भी बना दी गई है ताकि आपको दोनों बुक्स के जो लेक्चर्स हैं वो बआसानी एक ही जगह पर अवेलेबल हों। आप लोग इसी तरह एजुकेशन टीवी को देखते रहिए और सीखते रहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, इसके मेजर बिलीफ्स क्या हैं, इसके मेजर एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ फी फिनोमेनन जो मैक्स वर्दिमन ने दिया था वो क्या था, लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ने प्रोवाइड किए थे वो क्या थे। इनको लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। इसके बाद इन लॉज में से जो मोस्ट फेमस हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, जिनमें लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, लॉ ऑफ प्रेगनेंस है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है और लॉ ऑफ क्लोजर है। इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है। जो वर्ड है गेस्टाल्ट, बेसिकली ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है होल, यानी कि कंप्लीट। और ये ऐसा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जिसका सारे जो इसके मेजर बिलीव्स हैं उनकी बुनियाद ही लफ्ज़ होल के ऊपर है। यानी कि ये ऐसा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो बिलीव करता है कि जो कुछ भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं, चाहे वो ह्यूमन माइंड है चाहे वो बिहेवियर है, क्योंकि माइंड और बिहेवियर ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका शुरू से ही साइकोलॉजी के साथ मेजर रिलेशन रहा है। साइकोलॉजी डील ही इन दो चीज़ों के साथ करती है, माइंड के साथ और बिहेवियर के साथ। तो इन्होंने कहा कि जो भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं, चाहे वो माइंड को ऑब्ज़र्व करें या बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करें, तो हम इसको हमेशा एज अ होल ही ऑब्ज़र्व करते हैं। हम उनके कंपोनेंट्स को डील नहीं करते, हम उसके पार्ट्स की बात नहीं करते हैं। और ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहता है द होल इज़ डिफरेंट दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी कि जो होल है, जो कंप्लीट एक चीज़ है, वो अपने पार्ट से डिफरेंट है। एक्चुअली ये गेस्टाल्ट जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये डेवलप ही इस चीज़ के अगेंस्ट हुआ था, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट हुआ था, जिसमें विलहेल्म जो वॉन्ड है वो कहता था कि डिफरेंट चीज़ों को, मेंटल इवेंट्स को, एक्सपीरियंसेस को उनके स्मॉलेस्ट पार्ट्स में डिवाइड करके ऑब्ज़र्व करना चाहिए। स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर हमारा लेक्चर भी है, आप वो लेक्चर भी सुन सकते हैं। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो स्ट्रक्चरलिज्म से डिफरेंट है, कैसे ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसके बाद जो विलियम वॉन्ड था, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, वो इसमें इंटरेस्टेड था कि चीज़ों को ब्रेक डाउन किया जाए, उनके जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट्स हैं उनको स्टडी किया जाए। तो लेकिन गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहता है कि नई चीज़ों को एज अ होल ही देखना चाहिए। उसके बाद इसके मेजर एक्सपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले मैक्स वर्दिमर आता है। इसको फादर ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है और ये ऑस्ट्रिया हंगरिया में पैदा हुआ था। ऑस्ट्रो हंगरियन ये साइकोलॉजिस्ट है जो 1880 में उसकी ये बर्थ है और 1943 में इसकी डेथ होती है। ये मशहूर था अपने फ़ी फिनोमेनन की वजह से। इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि फ़ी फिनोमेनन है क्या। इसने असल में ये था एक परसेप्चुअल या परसीव करने की ये एक फिनोमेनन था कि ये आपने भी अक्सर ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की होंगी। अक्सर जो डेकोरेशन होती है, लाइट डेकोरेशन, ख़ास तौर पर शादियों के मौक़ों पर, तो हम देखते हैं कि जो लाइट डेकोरेशन होती है, लाइटें लगाई जाती हैं, हमें ऐसे फील होता है कि वो एक सीक्वेंस में चल रही होती हैं, हालांकि वो सीक्वेंस होता ही नहीं है। तो ये एक इल्यूजन पैदा होता है जिसमें हमें फील होता है कि लाइट्स जो हैं वो मूव कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ। तो फी फिनोमेनन भी यही कहता है कि इट इज़ एक्चुअली अ सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस इन अ रैपिड सक्सेशन इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। कि ये स्टिल इमेजेस हैं लेकिन
ये इनकी रैपिड सक्सेशन है, एक के बाद फ़ौरन दूसरी आ जाती है, तो ऐसे लगता है कि जैसे ये मूव कर रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, ये एक इल्यूजन पैदा होता है। तो लाइट्स को भी जब आप देखते हैं तो आपको ऐसे ही फील होता है जैसे एक लाइट के फ़ौरन बाद दूसरी लाइट, दूसरी से तीसरी लाइट, ऐसे लाइट चल रही होती हैं, लेकिन असल में वो चल नहीं रही होती। एक ही लाइट अपनी जगह पर खड़ी होती है और वो कर रही होती है, ऑन और ऑफ कर रही होती है। लेकिन इस तरह से उनकी रैपिड सक्सेशन होती है कि एक जैसे ऑफ होती है दूसरी ऑन हो जाती है, एक ऑफ होती है तीसरी ऑन हो जाती है। तो ऐसे हमें लगता है कि जैसे इनके अंदर मूवमेंट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद है कर्ट काफ्का जो था, ये भी जर्मन साइकोलॉजिस्ट था। ये 1886 में पैदा होता है और 1941 में इसकी डेथ होती है। इसको भी को फाउंडर बोला जाता है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का। इसके बाद वुल्फगैंग कोहलर है, ये भी जर्मन साइकोलॉजिस्ट था और 1887 में पैदा होता है, 1967 में इसकी डेथ होती है। ये भी को फाउंडर है। लेकिन यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता जाऊँ कि जो कोहलर है, इसकी एक और वजह भी है इसके फेमस होने की, और वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इंशाल्लाह जब हम मेथड्स के सेक्शन में जाएंगे तो हम इसको डिटेल से करेंगे। लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, क्योंकि गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो है इनके लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी इनको बोला जाता है, या लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या है? गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग होल इज़ डिफरेंट फ्राम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस बिलीफ के ऊपर इन्होंने कहा कि कुछ प्रिंसिपल्स पैदा होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे जनरेट होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कैसे जो एक टोटल या सम है वो अपने पार्ट से कैसे डिफरेंट है, या डिफरेंट स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स कैसे मिलकर एक लार्जर चीज़ को क्रिएट करते हैं, और फिर लार्जर चीज़ जो है वो कैसे अपने स्मॉलर पार्ट से डिफरेंट होती है। इन प्रिंसिपल्स को हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। इन लॉज में सबसे जो पहला है वो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी हमें ये कहता है कि जो सिमिलर चीज़ें होती हैं, अगर उनको करीब करीब रखा जाए, सिमिलैरिटी जो जिन चीज़ों के दरमियान होती है, तो वो हमेशा एक ग्रुप की शक्ल में नज़र आती हैं। जैसे कि आपके लेफ़्ट हैंड पर जो हमें पिक्चर नज़र आ रही है, वो हमें एक पूरा स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, या ग्रुप की शक्ल में सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये लाइंस हैं सर्कल्स की, बल्कि हम इसको पूरा ग्रुप ही देखेंगे, और हम इनको कैसे देखेंगे? रोज़ की सूरत में देखेंगे या कॉलम्स की शक्ल में देखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये जस्ट डॉट्स हैं। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये जी कॉलम्स हैं, या रोज़ हैं, या एक पूरा ग्रुप है। इसके बाद है लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। जो वर्ड है प्रेग्नेंस, ये जर्मन एक टर्म है जिसका मतलब है गुड फिगर। इसको हम लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी भी बोलते हैं। ये लॉ हमें ये कहता है कि जिन भी चीज़ों को हम देखते हैं, हमारा माइंड उनको जो करता है, ऑब्जेक्ट को, चीज़ों को देखता है, वो उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो सिंपल पॉसिबल फॉर्म होती है, हम उनमें उसको परसीव करते हैं। जैसे कि आपको ये रिंग्स नज़र आ रहे हैं, हमें ये रिंग ही नज़र आ रहे हैं कि एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन हमें ये नहीं नज़र आ रहा होगा कि इनमें से कुछ सेमी सर्कल हैं, कोई भी इसमें कंप्लीट सर्कल नहीं है। कुछ सेमी सर्कल्स हैं, कुछ 2 जगहों से टूटे हुए सर्कल हैं, कुछ 3 जगहों से टूटे हुए सर्कल हैं। हमें ये नज़र नहीं आएगा। हमें क्या नज़र आएगा? हमें सिर्फ नज़र आएगा सर्कल नज़र आएंगे। क्यों? हमारा माइंड चीज़ों को क्या कर देता है? चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है। इसके बाद है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये लॉ हमें ये बताता है कि जो चीज़ें करीब करीब होती हैं, हम उनका ग्रुप बना देते हैं। जैसे कि ये आपको 3 डिफरेंट ग्रुप नज़र आएंगे। क्यों नज़र आएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैक डॉट्स हैं ये इतने करीब हैं कि हम इनको डॉट्स नहीं परसीव करेंगे, बल्कि हम इनको इनकी करीब होने की वजह से ग्रुप ही शक्ल में इनको देखेंगे। इसके बाद है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये कहता है कि चीज़ें जो आपस में इंटरकनेक्ट नहीं भी होती हैं, लेकिन वो जब एक सीक्वेंस में चल रही होती हैं तो हम उनको एक ही परसीव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉट्स हैं,
डार्ट वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक दूसरे के कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में जा रहे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, एक लाइन की शक्ल में हम इनको देखते हैं। हमें ये टूटे हुए नज़र नहीं आते, बल्कि हमें ये पूरी लाइन ही नज़र आती है। हमने इनको सेपरेट नहीं देखा, बल्कि हमने इनको एक कॉन्टिन्यूस फिगर में देखा है कि एक डॉट के बाद दूसरा, इसको हमने प्रॉपर एक लाइन में देखा है। इसके बाद है लॉ ऑफ क्लोजर है। लॉ ऑफ क्लोजर ये कहता है कि जो चीज़ें करीब होती हैं, जो एक दूसरे के क्लोज होती हैं, हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड उनके दरमियान जो गैप है उसको फिल करके हमें प्रॉपर एक शक्ल देता है। जैसे कि आपको यकीनन राइट हैंड वाली जो पिक्चर है इसमें स्टार नज़र आ रहा होगा, और लेफ़्ट हैंड वाली जो पिक्चर है उसमें सर्कल नज़र आ रहा होगा। क्यों नज़र आ रहा होगा? क्योंकि हमारे माइंड ने हमें इसको स्टार की शक्ल में दिखाया है। जो इसके दरमियान गैप्स हैं उसने उसको ऑलरेडी फिल कर दिया है। तो ये है लॉ ऑफ क्लोजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू अगेन।